डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसके लिए ये एक सिलेंडर लिया गया है अपने, यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे तो अपने पास में एक सिलेंडर बनेगा, यहाँ पर रोटेट करेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा। इस सिलेंडर का जो छोटा सा भाग है उसका नाम है ए डी डी डेस, ए बी सी डी, डी डेस, ए डेस, बी डेस, सी डेस। ये अपने पास में एक पैरेलेपिपेड है। इस पैरेलेपिपेड का हमें ये फाइंड करना है इसके अंदर कितना फ्लक्स इन हो रहा है, कितना फ्लक्स आउट हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट लिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा जेड। यहाँ पर जो जेड एक्सिस से ए की डिस्टेंस है वो आर है, तो ए से ए डैश यहाँ पर डेल आर हो जाएगा। इसी तरीके से ए डी, ए और डी के बीच में जो एंगल है वो डेल थीटा है और ये डिस्टेंस आर है, तो आर्क वाले फॉर्मूले से ए डी इक्वल रेडियस इंटू एंगल वाले फॉर्मूले से आर डेल थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये जेड डायरेक्शन है, यहाँ से लेके ए तक की डिस्टेंस जेड है और ये अल्प भाग है, स्मॉल पार्ट है, तो ए बी इक्वल यहाँ पे डेल जेड होगा। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेट ए बी ए पॉइंट इन ए फ्लूइड हैविंग आर थीटा जेड एज ए कोऑर्डिनेट्स कंस्ट्रक्टेड ए पैरेलेपिपेड ए बी सी डी, डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश विथ काउंटर माइनस एजेज ए डैश इक्वल, अभी अभी बताया गया था, डेल आर होगी, ए डी इक्वल आर डेल थीटा रेडियस इंटू एंगल वाले फॉर्मूले के कारण होगा ए डी इक्वल आर डेल थीटा। इसी तरीके से ए बी इक्वल डेल जेड, जेड डायरेक्शन में स्मॉल पार्ट है ए बी इसलिए डेल जेड होगा। आर डायरेक्शन के अंदर हमने मान ली वेलोसिटी क्यू आर है, थीटा के अंदर क्यू थीटा है और जेड डायरेक्शन के अंदर क्यू जेड है। क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू जेड आर द वेलोसिटी कंपोनेंट एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे आर डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्यू आर है, जेड डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्यू थीटा है और थीटा डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्यू थीटा है। नाउ द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू द फेस ए बी सी डी इन द यूनिट टाइम। अब अपने को मास फाइंड करना है इन यूनिट टाइम। मास यूनिट टाइम के लिए फॉर्मूला होता है एरिया डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी होगा आर डेल थीटा डेल जेड। डेंसिटी यहाँ पे रो दी गई है और आर डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्यू आर है। ये जो आर डेल थीटा क्यू जेड रो क्यू आर आया है उसको एफ आर थीटा जेड यहाँ पर मानने पर, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपने को गिवन है, द मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग आउटसाइड थ्रू द फेस ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। जो ए डैश, ए बी सी डी के जो सामने जो फेस है ए डैश, बी डैश, सी डैश, सी डैश, सी डैश, डी डैश, जो कि आर डायरेक्शन में है, उनसे कितना फ्लूइड पास आउट हो रहा है उसके लिए यहाँ पर आर की जगह डेल आर लिखने पर ये बन जाएगा एफ आर डेल थीटा डेल आर थीटा जेड। अब यहाँ पर मेन वैल्यू थॉम काम में लेने पर एफ आर थीटा जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल आर हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया गया है। यहाँ पर डेल आर की हाई पावर भी आएगी, उन हाई पावर को यहाँ पर नेग्लेक्ट करने पर देयरफॉर नेट एक्सेस ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड इन यूनिट टाइम फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन द आर डायरेक्शन विल बी। हम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो अपने पास में माइनस डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल आर होगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे एफ की वैल्यू आर रो क्यू आर डेल थीटा डेल जेड यहाँ पर रखने पर अपने को इक्वेशन नंबर थर्ड फाइंड होगी, जो कि
आर डायरेक्शन के अंदर फ्लूइड जो पास हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला है। सिमिलरली नेट एक्सेस ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड इन यूनिट टाइम फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन थीटा डायरेक्शन विल बी। इसी तरीके से हम थीटा डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस डेल अपॉन डेल थीटा एरिया ऑफ ए डैश बी डैश ए डैश डेंसिटी वेलोसिटी इंटू डेल थीटा। यहाँ पर एरिया ऑफ ए डैश बी डैश ए डेल आर डेल जेड है, डेंसिटी रो है, वेलोसिटी क्यू थीटा है और डेल थीटा यहाँ पे रखने पर माइनस रखने पर अपने को माइनस डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा डेल आर डेल थीटा डेल जेड को रखने पर अपने को इक्वेशन नंबर 4 फाइंड होगी, जो कि थीटा डायरेक्शन के अंदर फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन थीटा डायरेक्शन है। सिमिलरली नेट एक्सेस ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड इन यूनिट टाइम फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन जेड डायरेक्शन विल बी। जेड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे होगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड एरिया ऑफ ए डी डी डैश ए डैश डेंसिटी वेलोसिटी इंटू डेल जेड। यहाँ पर माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एरिया ऑफ ए डी डैश ए डैश की वैल्यू आर डेल थीटा डेल आर डेंसिटी रो वेलोसिटी क्यू जेड डी जेड रखने पर अपने को इक्वेशन नंबर 5 फाइंड होगी। Therefore total net excess of the mass the fluid in unit time will be। अब हम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो अपने पास में माइनस का डेल अपॉन डेल आर आर क्यू रो क्यू आर प्लस डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो आर डेल जेड डेल आर डेल थीटा डेल जेड फाइंड होगा। इन सभी में आर कॉमन लेने पर अपने पास में 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर रो आर क्यू आर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा डेल अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 6 के अंदर गिवन है। अब हम जानते हैं आल्सो टोटल मास ऑफ द फ्लूइड इन पैरेललेपिपेड। पैरेललेपिपेड का टोटल मास के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फॉर्मूला होगा। यहाँ पर डेंसिटी रो है और पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम है वो आर डेल थीटा डेल जेड है, जो कि इक्वेशन नंबर 7 में गिवन है। Hence the rate of increment of a mass parallelepiped in unit time, जो अपन ने अभी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिया है वो मास था, वो मास अपने को यूनिट टाइम में फाइंड करना है, तो हम टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, जो कि अपने को इक्वेशन नंबर 8 में दिया गया है। यहाँ पर आर डेल थीटा डेल टी ये सब टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे डेल रो अपॉन डेल टी हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 9 के अंदर अपने को गिवन है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए मास मस्ट बी इक्वल टू एक्सेस ऑफ मास। तो अपने पास में जो इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 6 है, उन दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर करने पर अपने पास में आर डेल थीटा डेल जेड डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन आर डेल आर रो आर क्यू आर प्लस 1 अपॉन आर डेल थीटा रो क्यू थीटा प्लस 1 अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड आर डेल थीटा डेल जेड फाइंड होगा। अब यहाँ पर आर डेल थीटा डेल जेड और आर डेल थीटा डेल जेड को आपस में यहाँ पर काटने पर अपने पास में डेल रो अपॉन डेल टी माइनस वाली टर्म को इधर लेफ्ट साइड में लाने पर 1 अपॉन डेल आर रो आर क्यू आर प्लस 1 अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड इक्वल 0 फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 10 के अंदर गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 10 ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए है, जो कि अपने को यहाँ पर फाइंड करनी थी। धन्यवाद।